गांव खेड़ा में एक डरावनी दास्तान चल रही थी। यहां के लोग एक काले जादू के श्राप से परेशान थे। ये सब शुरू हुआ जब गांव की एक विधवा महिला सविता को डायन करार दिया गया। गांव वालों ने उसे अंधविश्वास के कारण अपने ही गांव से बाहर निकाल दिया और एक रात उसे जलाकर मार दिया। उसके मरने से पहले उसने श्राप दिया, तुम सभी को मेरा बदला भोगना होगा। सविता की मौत के बाद से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले तो गांव के कई जानवर अजीब तरह से मरने लगे। फिर एक एक करके गांव के लोग बीमार होने लगे। गांव में फैली इस बीमारी से कई लोग असमय ही अपनी जान गंवाने लगे। हर किसी को यकीन था कि यह सब सविता के श्राप का असर है। गांव के युवक विक्रम ने यह सब देखा और वह जानना चाहता था कि वास्तव में क्या हो रहा है। उसने ठान लिया कि वह इस श्राप के रहस्य को उजागर करेगा। विक्रम ने अपनी दोस्तों सुमिता और राजू के साथ मिलकर रात में उस जगह जाने का फैसला किया जहां सविता को जलाया गया था। जब वे उस जगह पहुंचे तो उन्होंने वहां एक अजीब सी हवा महसूस की। चारों ओर अंधेरा था और हवाओं में किसी की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अचानक वहां एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। यह वही महिला थी, सविता। सविता ने कहा, तुम लोग क्यों आए हो? क्या तुमने मेरी मौत का बदला लिया है? विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम जानते हैं कि तुम्हें गलत किया गया था। सविता ने कहा, तुम्हारी मदद से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम लोग मेरे साथ न्याय नहीं करोगे, मैं तुमसे चैन से नहीं रहने दूंगी। विक्रम ने सविता को समझाया, हम गांव वालों को बताने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। अगर तुम हमें माफ कर दो तो हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिला सकते हैं। सविता ने विक्रम की बात मानी और अपनी आत्मा को शांत करने का फैसला किया। विक्रम और उसके दोस्तों ने अगले दिन गांव वालों को बुलाया और सविता की सच्चाई बताई। गांव वालों ने जब सुना कि उन्होंने एक निर्दोष महिला को डायन समझकर मारा तो वे सभी शर्मिंदा हुए। गांव वालों ने सविता के लिए माफी मांगी और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए एक पूजा का आयोजन किया। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, एक हल्की रोशनी गांव में फैल गई और सविता की आत्मा वहां से चली गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। धीरे धीरे गांव के लोग ठीक होने लगे। विक्रम और उसके दोस्तों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि अंधविश्वास और डर से ज्यादा जरूरी है सच्चाई और इंसाफ। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग अब भी रात को एक महिला की हल्की आवाज सुनते थे जो कहती थी, ध्यान रखना, मेरे श्राप को हल्के में मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या सविता की आत्मा सच में शांति पा चुकी थी या उसका श्राप अब भी गांव में छिपा हुआ था?